नहीं, देखिए प्राची जी, अगर हमने ये कहा कि एक दिन हमारा अरमान है, दिली तमन्ना है कि भारत देश की प्रधानमंत्री एक भारतीय मुसलमान हिजाब वाली बुरखे वाली बने, तो क्या गलत है बताइए। भारत के संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी बन सकता है, उसमें रिलीजन का तो जिक्र ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनफैक्ट एथिस्ट भी बन सकता है। हाँ, ये लोग जो बात कर रहे हो, पाकिस्तान के संविधान में ऐसा लिखा है कि कोई भी एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बनेगा। और ये स्टार्ट कहां से हुआ प्राची जी, आपको पता है? ये भाजपा के जो नफरती चिंटू है ना, इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के पहले स्टार्ट किया कि आई लव महादेव वाला हिंदू ही मेयर बनेगा। मुझे सवाल किया गया पत्रकार द्वारा, मैंने पत्रकार को कहा कि वो तो असंवैधानिक बातें कर रहे हैं, मगर फिर भी जवाब दीजिए वारिस भाई, तो जुबान तो अपने मुंह में इनसे बड़ी है ना, हम तो तथ्य के साथ बात करते। तो मैंने काफी हिसाब से तो फिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई? फिर एक शेख सैयद अंसारी कुरैशी मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? हाँ, फिर एक दिन इंशाअल्लाह ताला के हिजाब पहनने वाली महिला भारतीय मुसलमान क्यों मेयर नहीं बन सकती? सोच पर आपत्ति है ना मुझे। आप कहते हैं कि मेरे देश की मुस्लिम बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, तो मैं आपसे एक प्रश्न न करती, मैं आपके साथ खड़ी होती और मैं कहती हाँ, हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के लोकतंत्र में ताकत है कि हमारे देश की मुसलमान बेटी भी प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन आपने तो उसमें हिजाब जोड़ दिया ना सर, यानी बिना हिजाब की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत के तौर पर ये देखें कि उसे हिजाब पहनना जरूरी है, तभी वो प्रधानमंत्री बनेगी। सुनिए प्राची जी, बीच में मुझे रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने ये भी कहा कि भारत का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकते हैं, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले साहब बन सकते हैं, 2 मेयर पहले बन चुके हैं महाराष्ट्र में। वारिस भाई मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया, आपने क्या चाहिए ना, बात करी वारिस भाई, इनको ये करना है कि किसी भी तरह से पोलराइज करना है। मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, बोले, आप बोल रहे थे, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो कितनी खामोशी से सुना। हाँ, बोले बोले बोले। मैं सत्य बोल रहा था, इसीलिए आप उसको खामोशी से सुन रहे थे। सुनिए, आप झूठ फैलाने में मास्टर, सुनिए, आप सत्य मेरे बात में जितना बोलना है बोल दीजिए, पहले मेरा तो सत्य सुन लो। मैंने ये बात की संविधान की, तो उसमें कौन सा ऊट पहाड़ टूट पड़ा, कौन से इनको पेट में दर्द हो गया? और देखिए ना, बनी ना हमारी कॉर्पोरेटर, तो बन गई ना हिजाब पहनने वाली, बुरखे पहनने वाली। इंशाल्लाह अरमान है, दिल में उम्मीद है। और सुनो, वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी बदल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। इंशाल्लाह ताला एक दिन हम रहे ना रहे प्राची जी, एक दिन बनेगी एक भारतीय मुसलमान। मेरे पाकिस्तान 2047 तक देश का प्रधानमंत्री, देश का सनातनी बनेगा, सनातनी हिंदू ही रहेगा, याद रखना। डेमोग्राफी परिवर्तित करने की जितनी कोशिश करनी कर लो, ये जनता फैसला करेगी, तुम्हारे से बोलने से चलेगा। असंवैधानिक बातें नहीं करो यहाँ पर बैठकर। अच्छा, रुक जाओ प्रदीप भंडारी जी, रुक जाओ। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी सुनिए, वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, यहाँ बहस इस बात को लेकर तो मैं कर ही नहीं रही हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, किस धर्म का बन सकता है, किस मजहब का बन सकता है। मुझे आपत्ति इस बात पर होती है कि अंबर जैदी जैसी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिमों की बात करती हैं, आप उनको काबिलियत से दूर रख देते हैं। आप तो उन्हें लाइन से हटा देते हैं जब आप हिजाब वाली शर्त लगाते हैं। आप क्यों नहीं कहते कि देश की मुसलमान बेटी बनेगी? आपने सीधा सीधा इसे हिजाब से जोड़कर कट्टरपंथी वाली बात कर दी। तो भाई इनकी बात थी। अरे ये लोग ही बोलते थे भगवाधारी योगी जी बन गया उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, तो हमने कहा हिजाब पहनने वाली प्राइम मिनिस्टर बन सकती है।